तो क्या पुरी जगन्नाथ का अब तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में करियर ओवर हो चुका है दोस्तों? तो लाइगर मूवी के बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ते हुए दिखाई दे रही है। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो मूवी एक डबल डिजास्टर या फिर ट्रिपल डिजास्टर साबित हो सकती है। जहां पहले से ही विजय देवरकोंडा अपने बयानों के कारण चर्चा में रहे हैं कि विजय देवरकोंडा द्वारा लाल सिंह चड्ढा को सपोर्ट किया गया था, इसी कारण से फैंस उन पर पहले से भड़के होते, लेकिन मूवी भी इतनी कचरा निकली कि उसको वैसे भी कोई देखने नहीं जा रहा है। तो एक काम तो विजय देवरकोंडा के पहले से बयान नहीं कर रखा था, और दूसरी जो कसर बची थी वो फिल्म ने पूरी कर दी, क्योंकि फिल्म इतनी घटिया इतनी कचरा है, आप सभी को पहले से पता होगा। तो हम ये बात करने वाले हैं, क्या इस फिल्म के कारण पुरी जगन्नाथ का करियर खराब हो गया या बर्बाद हो गया है? तो लाइगर फिल्म के लिए सोशल मीडिया पर विजय देवरकोंडा को तो ऐसे मीम्स बन रहे हैं, ऐसे रोस्ट किया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ पुरी जगन्नाथ के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनका तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में उनका करियर अब खत्म हो चुका है और लाइगर बुरी तरह से पिट चुकी है और एक डबल डिजास्टर की ओर बढ़ रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण है मूवी का खराब डायरेक्शन और ख़राब डायलॉग्स। और मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो पुरी जगन्नाथ है और मूवी के जो डायलॉग्स के राइटर वो भी पुरी जगन्नाथ है। तो इसका सारा दोष जो है पुरी जगन्नाथ को दिया जा रहा है। यहाँ तक कि पुरी जगन्नाथ की फिल्मों को रूटीन और बासी कहा जा रहा है, क्योंकि उनका स्क्रीन प्ले और मूवीज़ जो है कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं कि पुरी जगन्नाथ की पिछली आई हुई फिल्मों में और इस फिल्म में क्या समानता है, और देखते हैं उनका करियर एनालिसिस करके कि क्या सच में उनका करियर अब खत्म होने वाला है। पुरी जगन्नाथ लाइगर मूवी से पहले भी छोटी मोटी फिल्मों को डायरेक्ट किया, लेकिन हम उनके कुछ बड़े स्टार्स के साथ और कुछ बड़ी फिल्मों को ही डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो बात है 2006 की, जब उस समय के हिसाब से पुरी जगन्नाथ एक ज़बरदस्त स्क्रिप्ट लेकर महेश बाबू के पास जाते हैं और महेश बाबू को इस फिल्म की कहानी सुनाते हैं और महेश बाबू इस फिल्म को करने के लिए हाँ कह देते हैं। तब एक ज़बरदस्त फिल्म निकल के आती है जो कि बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ देती है। ये फिल्म थी पोखरी, जिसका बहुत सारी भाषाओं में रीमेक बाद में बनाया गया। इस मूवी का बजट था 10 करोड़, इसने 66 करोड़ से भी अधिक कमाई की थी और इसको अभी रिलीज किया गया था, उसमें भी इस मूवी ने 1.5 से 2 करोड़ की कमाई की थी। तो 10 करोड़ की बजट में बनी इस फिल्म ने 66 करोड़ की कमाई की और उस समय तक तेलुगु इंडस्ट्री की हाईएस्ट ग्रॉसर मूवी साबित हुई थी। और इसके बाद महेश बाबू के साथ ही पुरी जगन्नाथ का 2012 में एक फिल्म आता है बिजनेसमैन, जिसको महेश बाबू के परफॉर्मेंस के नाम से, महेश बाबू के जो एटीट्यूड, जो डायलॉग डिलीवरी होता है उसके नाम से बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। और इस मूवी को भी पुरी जगन्नाथ ने स्पेशली महेश बाबू के लिए ही लिखा था। बिजनेसमैन 2012 में इस फिल्म को हिंदी डब्ड में नंबर 1 बिजनेसमैन के नाम से रिलीज किया गया था। इसमें महेश बाबू का जो परफॉर्मेंस था वो अलग लेवल का था और आग लगा देने वाला था। इस मूवी का बजट था 20 करोड़ और इस मूवी ने 55 करोड़ के आसपास के कलेक्शन किए, तो ये भी एक हिट मूवी साबित हुई थी। तो आप देख लीजिए जितने भी रिकॉर्ड्स आ रहे हैं महेश बाबू के साथ पुरी जगन्नाथ के, वो बहुत ही अच्छा मूवी गया है। उसके बाद महेश बाबू ने अपने आप को ये जो नेगेटिव रोल वाले, जो एंटी हीरो वाले रोल साइड कर लिया और उसके बाद उन्होंने पुरी जगन्नाथ के साथ काम करने से एक फिल्म में न कर दिया। उसके बाद 2015 में जूनियर एनटीआर के साथ एक मूवी आती है टेम्पर, जिसका बाद में सिम्बा नाम से बॉलीवुड में भी रीमेक किया गया था। तो टेम्पर जूनियर एनटीआर का ये भी एक एग्रेशन वाला रोल था, इसमें जूनियर एनटीआर को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। और इस फिल्म में सबसे ज़्यादा चर्चित बात जो रही वो जूनियर एनटीआर का जो ट्रांसफॉर्म लुक था, जो कि जूनियर एनटीआर पहले एकदम फैटी लुक में रहते थे लेकिन वो एकदम कटिंग लुक में आ गए थे। तो ये जो है बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय रहा था। टेम्पर इस मूवी को 35 करोड़ के बजट के साथ बनाया गया था और इस मूवी ने 75 करोड़ का कलेक्शन किया था और ये मूवी भी एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अभी तक पुरी जगन्नाथ का जो बड़े बड़े स्टार के साथ जो काम चल रहा था वो बहुत अच्छा चल रहा था। उसके बाद उन्होंने 2019 में राम पोथनेनी के साथ स्मार्ट शंकर बनाया। इसमें भी स्मार्ट शंकर में राम पोथनेनी का जो करियर डगमगा रहा था उससे उन्होंने कम बैक किया। तो स्मार्ट शंकर के पहले राम पोथनेनी की जितनी भी फैमिली ड्रामा वाली मूवीज आई थी वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी, तो इससे राम पोथनेनी ने एक बहुत अच्छा कमबैक किया। और स्मार्ट शंकर का बजट 15 से 20 करोड़ के आसपास रखा गया था और इसकी कलेक्शन 75 से 85 करोड़ के बीच की थी। तो ये मूवी में एक सुपरहिट मूवी साबित हुई। तो हम आपको ये क्यों बता रहे हैं, तो हम आपके साथ ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं कि किसका बजट कितना था, किसने कितना कमाया। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप देख लीजिए पुरी जगन्नाथ की जितने भी पिछले बड़े स्टार्स के साथ जो फिल्में आई हैं उसका बजट 35 से 40 करोड़ के आसपास का रहता है और उसका कलेक्शन भी देख लीजिए 100 करोड़ के अंडर में ही रहता है। देख लीजिए आप लाइगर ये जो मूवी है इसका बजट 125 से 175 करोड़ के अप्रॉक्सीमेट बताया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि पुरी जगन्नाथ का जितना फिल्म का कलेक्शन 75 करोड़ टोटल लगभग उनके औसतन फिल्म का जाता था, उसका डायरेक्ट बजट ही मूवी का दे दिए कि 175 करोड़। तो देखो कितना बड़ा प्रेशर उनके ऊपर। और देख लीजिए विजय देवरकोंडा की अभी तक हाईएस्ट ग्रॉसर जो रही है वो गीता गोविंदम रही है, उसने भी 125 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया था। और आप देख लीजिए लाइगर में डायरेक्ट उन्हें 175 करोड़ के बजट के साथ एक पैन इंडिया मूवी दे दिया गया। तो देखिए उनके ऊपर कितना प्रेशर। उसके बाद भी आप देख लीजिए मूवी क्या बनती है, कचरा डायलॉग, स्क्रीन प्ले, डायलॉग जो लिखे गए हैं, जो एक्शन सीक्वेंस है, जो पूरा परफॉर्मेंस है, विजय देवरकोंडा ही अकेले मेहनत करने वाले दिखते हैं फिल्म में और पूरा फिल्म कचरा है। तो आप देख लीजिए ये तो एक रीज़न होगा कि बहुत बड़ा बजट था 175 करोड़ के आसपास का, इसलिए मूवी एक और ज़्यादा दबाव के कारण
पुराना एक फ्लॉप हो, ये डिजास्टर होने वाली है। ये बॉलीवुड वाले सिर्फ बजट में ही ध्यान देते हैं और जो कॉन्सेप्ट है, जो कंटेंट है, जो स्क्रिप्ट राइटिंग है, स्क्रीन प्ले है, उस पर कोई मतलब नहीं होता है इन लोग को। और दूसरा रीज़न ये है कि जो पुरी जगन्नाथ को कहा जा रहा है कि बासी रूटीन और बासी स्क्रिप्ट के साथ जो बनाया है, क्योंकि आप देख लीजिए हमने जितना भी अभी पिछला जो पुरी जगन्नाथ की हिट फिल्मों का नाम बताया उसमें देख लीजिए बिजनेसमैन, टेम्पर, फिर पोखरी, आप जो भी करे उठा के देख लीजिए, जिसमें हीरो का जो कैरेक्टर है वो एक एंटी हीरो की तरह होता है, जो ग्रे शेड में होता है, जो पहले विलन की तरह काम करता है और बाद में वो हीरो टाइप के बन जाता है। आप देख लीजिए किसी को चाहे पोखरी में महेश बाबू को देख लीजिए, या फिर बिजनेसमैन में देख लीजिए, या फिर टेम्पर में जूनियर NTR के ट्रांसफॉर्मर को देख लीजिए, तो ऐसे ही होता है। और दूसरा उनके जो फिल्म में बेसिक जो लीड एक्ट्रेस होती है उसका भी पहले हीरो के साथ उनका प्यार होता है, फिर उनसे नफरत हो जाती है, फिर लास्ट में फिर वो हीरो के साथ आती है। तो ये जो रूटीन स्क्रीन प्ले है ये पुरी जगन्नाथ की सभी फिल्मों में पाया ही जाता है। और दूसरा कि वो एक एंटी हीरो की तरफ अपने हीरो को डेवलप करते हैं। पूरा अगर बात समझे तो फिर जो पुरी जगन्नाथ के जो फिल्मों का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो सेम ही होता है सभी फिल्मों का। लेकिन चलिए वो भी चला जाता है, क्योंकि स्क्रीन प्ले अगर अच्छा से लिखा जाता है, डायलॉग अच्छे से लिखा जाता है तो वो भी एक बार के लिए चल जाता है। लेकिन जो लाइगर मूवी है उसको इतना घटिया ही बना दिया गया, पूरा उसकी स्क्रीन प्ले, उसका डायलॉग एकदम खिचड़ी की तरह बना दिया गया कि कहाँ पे क्या आ जा रहा है, कहाँ पे गाना आ जा रहा है, कहाँ पे कौन क्या बोल रहा है, कोई मतलब उसका सेंस ही नहीं बनता। और क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर और डायलॉग राइटर खुद पुरी जगन्नाथ, इसीलिए पूरी जिम्मेदारी उन्हीं पर थोप दी गई है। और इसी कारण से कहा जा रहा है कि क्या पुरी जगन्नाथ का करियर बर्बाद, क्योंकि पुरी जगन्नाथ को जो बॉलीवुड इंडस्ट्री से राम गोपाल वर्मा है उन्हीं की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि उनकी फिल्में भी एक समय बहुत ज़्यादा चलती थी, उसके बाद उनका करियर एकदम से बर्बाद हो गया। इसी नज़र से पुरी जगन्नाथ को भी देखा जा रहा है। और इसके अलावा भी पुरी जगन्नाथ की जो आने वाली फिल्म है जन गण मन, उसमें भी उनके साथ विजय देवरकोंडा नजर आने वाले हैं। तो देखते हैं कि आगे साथ में ये लोग काम करते हैं कि नहीं करते हैं। और इस फिल्म को पहले महेश बाबू द्वारा रिजेक्ट किया जा चुका है, क्योंकि पुरी जगन्नाथ इसको महेश बाबू के लिए ही लिखे थे, लेकिन बाद में इसमें विजय देवरकोंडा को कास्ट किया गया था। तो देखते हैं दोनों का साथ में मूवी आता है कि नहीं आता है। तो बने रहो चैनल के साथ।